महाराष्ट्र चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति एक बार फिर से सत्ता पर कब्जा करने जा रही है। जनता के जनादेश ने वोटों की गिनती में इस जीत के रास्ते को साफ कर दिया है। विपक्षी महाविकास आघाड़ी इस रेस में पिछड़कर सत्ता से एक बार फिर दूर हो रही है। शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। महाराष्ट्र के 288 सीटों में से 2/3 सीटों पर महायुति जीत की ओर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र को फतह करने में तीन फैक्टर अहम माने जा रहे हैं। इसमें महिला का वोट, महाराणा का वोट और योजनाओं का लाभ शामिल है। लेकिन आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो बीजेपी लीडिंग महायुति को एक बार महाराष्ट्र की सत्ता पर वापसी करा रही है? चलिए जानते हैं महाराष्ट्र में महायुति की जीत के 5 बड़े कारण। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति पर निशाना साधने में महाविकास आघाड़ी कितनी हद तक कामयाब रही, ये चुनाव परिणाम बता रहे हैं। महायुति की जीत का पहला कारण विपक्ष के पास मुद्दों की कमी ही दिख रही है, क्योंकि महायुति अपने बढ़ते कद के साथ मुद्दों को जनता के आगे रखने में सफल रही। विपक्ष किसी भी अहम मुद्दों को नहीं उठा सका। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह और सहयोगियों की कमजोरी या एकजुटता भी हार की एक वजह सामने आ रही है। आरएसएस की बेजोड़ भूमिका। लोकसभा चुनाव 2024 में आरएसएस से दूरी बीजेपी को एक बार कई सीटों पर हार का स्वाद चखा चुकी है। ऐसे में इस बार बीजेपी महायुति को आरएसएस का सहारा मिला। ये बात तो जग जाहिर है कि राज्य में आरएसएस की जमीनी पकड़ काफी है, जिसका फायदा सीधे तौर पर महायुति को मिला है। आरएसएस के हजारों स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर महायुति के मुद्दों को लोगों के बीच रखा। किसानों के दिल पर बीजेपी का कब्जा। लोकसभा चुनाव में किसानों और संविधान के मुद्दे पर खुद का बचाव करने में बीजेपी असफल साबित रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने गलती नहीं की। किसानों के हर मुद्दे को अपनी सरकार की योजनाओं के साथ जोड़कर उनके दिल को जीतने में कामयाब रही। कपास और सोयाबीन किसानों को राहत के लिए कई बड़े कदम भी उठाए। सरकार ने यहाँ पर किसानों पर खास फोकस किया, और जहाँ कांग्रेस ने एक बार फिर से संविधान खतरे वाले मुद्दे को उछाला, वहीं बीजेपी इसे डिफेंड करने में कामयाब रही। शिंदे फैक्टर कर गया काम। बीजेपी ने जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया तो उस वक्त शायद लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसका फायदा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी की ये चाल शिवसेना यूबीटी को कमजोर करने में सफल हो गई और मराठा वोट ने चुनावी जीत प्रशस्त कर दिया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के लोगों ने सीएम शिंदे को ही मराठा सम्मान का प्रतीक माना। पीएम नरेंद्र मोदी के नारे एक है तो सेफ है का महाराष्ट्र चुनाव में असर देखने को मिला। राज्य में ओबीसी वोट पर बीजेपी और महायुति ने काफी फोकस किया और अपने पाले में रखने की पूरी कोशिश की। बहनों ने सत्ता का रास्ता किया साफ। महायुति सरकार की लाडली बहना योजना की धूम चुनाव में भी देखने को मिली। महिलाओं पर इसका खासा असर रहा। उन्होंने महायुति को जमकर अपना समर्थन दिया। आंकड़े बताते हैं कि राज्य की महिलाओं ने महायुति पर भरोसा जताया है। वहीं इस योजना का असर राज्य की वोटिंग प्रतिशत पर भी देखने को मिला। राज्य में महिलाओं की वोटिंग में काफी इजाफा भी हुआ।